फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का सनसनीखेज मैच इंग्लैंड ने जीत लिया। इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। मैच के पहले हाफ में फ्रांस की टीम इंग्लिश खिलाड़ियों के सामने बेबस नजर आई। पहले हाफ में इंग्लैंड ने 4 गोल किए। इंग्लैंड की जानिब से पहला गोल डेक्लन राइस ने मैच के 30वें मिनट में और दूसरा गोल 18वें मिनट में एजरे कोंसा ने किया। इंग्लिश खिलाड़ी बकायो साका के 3 गोल ने फतह में नुमाया किरदार अदा किया। मैच के दूसरे हाफ में फ्रांस की टीम ने 4 गोल स्कोर किए। एम्बापे ने 2, ब्रैडली बारकोला और उस्मान डेम्बेले ने 1-1 गोल स्कोर किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस के एम्बापे के गोल की तादाद 10 हो गई। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा 22 गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का 21 गोल के साथ दूसरा नंबर। मेसी को एम्बापे का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए मजीद एक और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2 गोल स्कोर करना होंगे। गोल्डन बूट के लिए मेसी को मजीद 3 गोल दरकार। अमरीकी फौज की ईरान पर मुसलसल 8वीं रात फजाई कार्रवाई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान पर नए फजाई हमले शुरू कर दिए। पासदारान को उर्दन में अमरीकी फौज पर हमलों की फौरी सजा देंगे। हमलों का मकसद आबना हुर्मुज में तिजारती जहाज रानी का तहफ़्फ़ुज़ है। हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियत को कमजोर करना है। 17 जुलाई को उर्दन में ईरानी हमलों में 2 अमरीकी एहलकार हलाक हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों के खिलाफ दिफाई कार्रवाई के दौरान 1 अमरीकी एहलकार लापता है। हमले में जख्मी 4 अमरीकी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के बाद उर्दन के अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ कहते हैं कि फौजियों की कुर्बानी हमारे आज़म को मजीद पुख्ता करती है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के कई शहरों में यके बाद दीगर धमाके हुए। बंदर अब्बास, क़श्म और सिरीक में धमाके सुने गए। अमेरिका ने मुफाहिमती याददाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी की। साबित हो गया ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का कौम के नाम पैगाम। कहा अमेरिका ने बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके अपना असल चेहरा दिखा दिया। बालादस्ती और जाहिलियत अमरीकी पॉलिसी का लाजमी हिस्सा है। तकब्बुर, खुद पसंदी और खूंख्वारी अमरीका का वतीरा है। इस वक्त कौमी इत्तेहाद का तहफ़्फ़ुज़ हर फर्द की जिम्मेदारी है। सियासी इख्तिलाफात और समाजी तकसीम को हवा देने से इज्तनाब किया जाए। मुल्की यकजहती के फ़रोग़ में जिम्मेदारान और इनकलाबी अनासिर का किरदार निहायत अहम है। अमरीका अपनी जिल्लत का रास्ता अख्तियार करना चाहता है तो हम तैयार हैं। अमरीका को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन को शदीद रुसवाई का सामना करना होगा। ईरान का अमरीका से मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। तकनीकी मुज़ाकराती टीम के सरबराह काजिम गरीबाबादी ने कहा अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहिमती याददाश्त के तहत वादों की खिलाफ वर्जी की। ईरान ने भी तमाम वादों पर अमल दरामद रोक दिया। पासदारान इनकलाब का अमन बहाल होने तक हमले जारी रखने का ऐलान। पासदान एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मौसमी ने कहा कि पूरा ईरान एक साथ दुश्मन के खिलाफ खड़ा है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीका को फौजी अड्डे देने वाले मुल्क मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहें। शहरियों को मुमकिन फौजी अहदाफ से दूर रखें। वक्त आने वाला है जब ईरानी फौज अमरीकी सेंट्रल कमांड के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेगी। खित्ते के पानियों में अमरीकी सेंटकॉम के खिलाफ ऑपरेशन करीब है। इंतजार करें और देखें। अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में अमरीकी शहरियों के लिए एहतियाती इंतबाह जारी कर दिया। महकमा खारजा की एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान नवाज गिरोह दुनिया भर में अमरीकी मफादात को निशाना बना सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के बाइस अमरीकी शहरी गैर मामूली एहतियात बरतें। अमरीकी शहरी मकामी सिक्योरिटी अलर्ट्स पर अमल करें और ताज़ा सूरत हाल पर नजर रखें। परवाज़ों की मनसूखी और फ़ज़ाई हुदूद की बंदी से सफरी मुश्किलात का खदशा है। अमरीकी सफारत खाने और कौंसल खाने सिक्योरिटी हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। ईरान पर अब बड़े पैमाने पर हमले होंगे।
रिटायर्ड अमरीकी जनरल मार्क किमिट का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहते हैं अमरीकी फौजियों का कत्ल अमरीकी अवाम को हरगिज कबूल नहीं। फौजियों की लाशें वापस आएंगी तो सख्त रद्द अमल आएगा। सदर ट्रंप पर अमूदी दबाव भी कम हो जाएगा। सऊदी अरब की कुवैत, बहरीन और उर्दन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरान के जारहाना इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बिजली घरों, वाटर प्लांट्स, अहम शहरी तनसीबात पर हमले मुस्तरद करते हैं। अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए हर किस्म की फौजी कार्रवाइयाँ रोकी जाएं। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। आबना हुर्मुज़ को बगैर किसी शर्त या फीस के खुला रखा जाए। यूरोपीय और खलीजी ममालिक का मुश्तरका बयान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने अपनी सरज़मीन पर हमलों पर तशवीश से नायब वज़ीर आज़म को आगाह किया। कहा, तवक्को है तमाम फरीक इस्लामाबाद MOU पर मुकम्मल अमल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म का कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। इसहाक़ डार ने तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती की अहमियत को उजागर किया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने बातचीत और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी का मार्का हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनाज़ इंटरव्यू। नौरीन न्याजी ने इल्जाम लगाया कि मार्का हक अफ़वाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। मोदी चाहता तो 2 मिनट में पाकिस्तान को फिक्स कर देता। ये भी कहा, भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कराना था। इसराइल से पाकिस्तान के राबते थे। ट्रंप भी इसीलिए उनकी तारीफें करता है। NCCIA का नौरीन न्याजी को नोटिस। इश्तियाल अंगेज बयान फैलने पर 20 जुलाई को तलबी। नौरीन न्याजी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक, काबिल मजम्मत है। बयान उनके भाई की सोच की अक्कासी करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। ये दुनिया की अक्ल कुल शख्सियात हैं या पागल तरीन नमूने। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फख्र है। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान और शाहीनों ने तारीखी कारनामे रकम किए। दिफाई तज्जियाकारों ने नौरीन न्याजी का बयान अफसोसनाक, गैर जिम्मेदाराना और मज़ाक़ाखेज़ करार दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। मुल्क दुश्मनी में ये बहुत आगे बढ़ गए। इनकी और इनके बयानिए की पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं। सानह मांगी डैम में शहीद 7 पुलिस एहलकार सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा कोयटा के अयूब स्टेडियम में अदा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई, वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू, सेनेटर मंजूर काकड़ और अरकान सूबाई असम्बली समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत की। हुकूमत और धरना कमेटी में तहरीरी मुआहदा तय पाया। ज़ियारत वाक़ई की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अपोजिशन और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास हुआ। लवाहिकीन की किफ़ालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक फराहम किया जाएगा। सरबराह हुकूमती कमेटी बख्त मोहम्मद काकड़ का कहना है, हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन के तमाम जायज़ मुतालिबात पूरे करेगी, किसी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। कोयटा धरने में कुछ सियासी लीडर ने रियासत से मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ISPR समर कैंप से खिताब। कहा, TTP, BLA समेत सबकी नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। दहशतगर्द तंजीमों की रॉ से फंडिंग और ट्रेनिंग होती है। मांगी डैम को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये बलूचिस्तान में पानी की फराहमी का अहम मंसूबा है। वाक़े पर जुडिशल कमीशन बना दिया गया। तमाम हक़ायक़ कौम के सामने आ जाएंगे। बलूचिस्तान में अमन आएगा, आप तब्दीली देखेंगे। बलूचिस्तान को अमन की तरफ बढ़ने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम व मलजूम है।
बिलावल भुट्टो से वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी की मुलाकात, सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल से आगाह किया। बताया बलूचिस्तान में क़याम आमन से मुतालिक जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो का फौज, एफसी और पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा दहशतगर्दी में शहीद अफराद के लवाहिकीन को दर्द को महसूस कर सकता हूँ। लवाहिकीन के दर्द का मदावा मुज़ाकिरात कामयाब बनाने के लिए आपने मुस्बत किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो से कमर जबान कायरा और नदीम अफजल चंद की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम से मुतालिक बातचीत। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन कमर रजा भी बिलावल भुट्टो से मिले। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू की। मरी में हुक्मरान फैमिली की बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की वजूहात से आगाह किया। बैठक में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और इलेक्शन की हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। नवाज शरीफ के मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे के इंतजाम का भी जायजा लिया गया। नंबर 1 पे जो आज भी कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का परचम हाथ में लेकर कश्मीर की वैली में वो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, अव्वल और आखिर उनका मुकाम है। उसके बाद जिन लोगों ने खून की लकीर अबूर की, लाखों कुर्बानियां दे के पाकिस्तान आए, उनका मुकाम। मेरा मकाम जम्मू कश्मीर के मुहाजिरीन के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। कश्मीरियों को उनकी पाकिस्तान से वाबस्तगी के साथ नापता हूँ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, लंदन में बैठे कश्मीरी निफाक के बीज ना बोए। लंदन में बैठकर यहाँ ऐसे लोगों को पैसा ना दें जो फौज के खिलाफ बोलते हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, कश्मीर के लिए उनकी उंगली से खून तक नहीं निकला। इतने कूफे के लोग एहसान फरामोश नहीं थे जितने रावलाकोट में तकरीरें करने वाले हैं। पाक फौज सियाचिन के पहाड़ों से लेकर नीलम वादी तक आपकी हिफाजत कर रही है। जब जवान अपना सीना तान कर आपकी सरजमीन की हिफाजत करे तो इज्जत उनका हक है।